राम दोस्तों, कैसे श्री राम ने अपने मंत्री सुमित्र के यमराज से प्राण बचाए और दिया 9 दिन का जीवन दान। जानिए, त्रेता युग में मानव की आयु 10,000 वर्ष थी। राम जी के मंत्री सुमित्र की आयु 9,999 वर्ष 11 महीने थी। उसके जीवन काल में 9 दिन शेष बचे थे, इसलिए राम जी अपने मंत्री को यमराज से वापिस ले आए और पुनः जीवन दान दिया। आनंद रामायण में राजकमंडल सर्ग क्रमशः 24 के अनुसार एक बार भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे थे। तभी सेवक ने आकर कहा, हे राजाधिराज, आपके बूढ़े मंत्री सुमित्र स्वर्ग चले गए। इस प्रकार का संदेश सुनकर राम एक रथ में सवार होकर सुमित्र के घर गए और वहां उन्होंने उनकी जन्म कुंडली मंगवा कर देखी और उनसे ज्ञात हुआ कि 999 वर्ष 11 महीने सुमित्र की आयु थी, जिसमें केवल 9 दिन अभी बाकी रह गए थे। ऐसा जानकर राम ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उनसे कहा कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्षों की, द्वापर में 1,000 वर्षों की, कलयुग में 100 वर्ष की तथा त्रेता युग में 10,000 वर्ष की कही गई है। भगवान राम ने अपने मंत्री सुमित्र को यमराज से बचा कर लाए और पुनः जीवन दान दिया। यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान करके उस नियम का उल्लंघन किया है। ऐसा ज्ञात होता है कि वह मेरे द्वारा दंड पाना चाहता है। मेरे मंत्री की आयु में अभी 9 दिन बाकी है, तो यम उसे यहाँ से कैसे लेकर गया। मैं आज यम को बांध कर लाता हूँ और सुमित्र के प्राण को पुण्य लौटाऊंगा। ऐसा कहकर राम गरुड़ पर बैठे और धनुष की टंकार करते हुए यम की पुरी में चल दिए। तब तक रास्ते में ही उन्होंने देखा कि सुमित्र को कुछ यमदूत ले जा रहे हैं। देखते ही राम ने यमदूतों पर प्रहार करके सुमित्र को छुड़ा लिया। यमदूतों ने विनय पूर्वक कहा, हमने आपका क्या अपराध किया था जिसके लिए आपने हमें ऐसा दंड दिया। राम ने कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन बाकी है। तब तुम आज ही इसे क्यों ले जा रहे हो? तब इसके दिन पूरे हो जाएंगे, तब आकर आनंद पूर्वक ले जाना, तब मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। भगवान राम की कृपा से मंत्री सुमित्र को मिला 9 दिन का जीवन दान। राम की बात सुनकर यम के अनुचर कहने लगे, हे राघव, इसका जन्म भी एक अपूर्व प्रकार से हुआ था। पहले दिन माता की योनि से इसके दोनों हाथ तथा मुख बाहर निकल आया था। उसके बाद 10वें दिन धीरे धीरे इसके और अंग निकले थे। अच्छे मंत्रों से पंडितों ने इसकी रक्षा कर ली थी, अतः इसका सुमित्र नाम पड़ा था। इसके पूर्व दिन से अर्थात जिस दिन इसका हाथ तथा मस्तक बाहर आया, उस दिन से लेकर आज तक में इसकी आयु समाप्त हो गई। आप तो इसके 9 दिन बाकी बताते हैं, ये संदिग्ध है कि इसलिए हे राम, हमारा कुछ दोष नहीं है। आप अर्थात इसे छीनने के लिए जा रहे हैं, हमको व्यर्थ आपने मारा है। उनकी बात सुनकर यमदूतों से राम ने कहा, हे यमदूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इनका इस तरह जन्म हुआ है, वही जन्म का दिन माना जाएगा जिस दिन इनके जन्म का उत्सव मनाया गया है। वास्तव में यही जन्मदिन है। उसी रोज इनके पिता ने इनका जन्म लिखा है, इसलिए अभी इनके जीवन के 9 दिन बाकी है। तुम लोग जाओ और 10वें दिन आकर इसे ले जाना। तब मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। राम की बात सुनकर आंखों में आंसू भरे हुए वे दूत यमलोक को लौट गए। राम जी लौटकर अयोध्या चले आए। वहां स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी और राम सुमित्र के घर गए। वहां पर सब लोगों को सुमित्र के साथ प्रसन्न देखा। सुमित्र ने राम को देखते ही प्रणाम किया और उनकी पूजा की। इसके बाद राम अपने भवन को चले गए। सुमित्र ने अपने जीवन के केवल 9 दिन काफी जानकर राम की आज्ञा अनुसार खूब दान पुण्य आरंभ कर दिया। जब राम के युद्ध करने के लिए तैयार हुए तो यमराज उधर वे यमराज राम के आगे
उधर वे यमदूत राम के आगे पहुंचकर कहने लगे, हे यमराज, आप कैसे अपने अधिकार की रक्षा करते हैं। रास्ते में राम ने मारकर सुमंत्र को छुड़ा लिया, क्योंकि उसके जीवन के अभी 9 दिन बाकी थे। राम वह 9 दिन पूरा कर लेने पर सुमंत्र को जाने देंगे। अब हम लोग जल में डूबकर अपने प्राण दे देंगे। इस प्रकार दूतों को बात सुनकर यमराज सारे यमरोज मारे क्रोध के लाल पीले हो गए। उन्होंने दूतों से कहा, घबराओ मत, आज ही राम को बांधकर मैं उनकी इस दृष्टा का दंड दूंगा। तुम जाकर सेना तैयार करो, तब तक मैं देवराज इंद्र को सूचित करता हूँ। ऐसा कहकर यमराज तुरंत इंद्रदेव के पास गए, उन्हें सारा हाल सुनाया और सहायता करने के लिए प्रार्थना की। यमराज की बात सुनकर इंद्र ने कहा, यमराज, क्या तुम पागल हो गए हो। यमराज की बात सुनकर इंद्र ने कहा, यमराज, क्या तुम पागल हो गए हो जो विष्णु भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हो। चुपचाप अपनी यमपुरी को लौट जाओ। राम का तुम क्या कर लोगे। इससे डरकर मैं अपने हाथों से परिजात और कल्प वृक्ष, इन दोनों देव वृक्षों को उठाकर दे आया हूँ। तो दोस्तों, आज की कथा इतनी ही। आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना।